महत्तम समापवर्तक और आजकल बुक में इंग्लिश का वर्ड आने लग गया HCF। देखो बच्चों, इस शब्द में कुछ छुपा हुआ है। महत्तम समापवर्तक HCF क्या है? सबसे पहले ये देखें, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आप सभी बच्चे इस उदाहरण की सहायता से HCF को समझोगे। बच्चों, आपके पास जैसे संख्या 12 है, तो 12 में किस किस का भाग जा रहा है? जिन संख्याओं का 12 में भाग जाता है वो इसके गुणनखंड हैं। और दूसरी संख्या आपके पास मान लो 18 है। तो अब आपको नोट करना चाहिए कि 12 और 18 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। मैं ये बता रहा हूं, जिन संख्याओं का 12 व 18 में भाग जाता है वे क्रमशः 12 व 18 के गुणनखंड, जिसको आप बोलते हैं फैक्टर, कहलाएंगे। जिन संख्याओं का 12 व 18 में भाग जाता है वे क्रमशः 12 व 18 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 12 का जिन संख्याओं भाग जाता है मैं लिखता हूं। देखो, मैं उन संख्याओं को लिख रहा हूं जिनका 12 और 18 में भाग जा रहा है, यानी मैं पहले 12 के गुणनखंड लिख रहा हूं। देखो, दो शब्द है कि वे संख्याएं जिनका 12 में भाग जाता है वो यहां लिख रहा हूं, या यूं कहूं कि 12 के गुणनखंड लिख रहा हूं, तो एक ही बात है। तो 12 में बच्चों एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 2 का 3 का भाग जाएगा, उसमें पक्का 6 का भी जाएगा, और उससे पहले 4 का जाएगा, फिर 6 का, और फिर 12 का। ये मैंने 12 के गुणनखंड लिख दिए। यानी 12 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 6 12। और अब ले लें 18। तो 18 के गुणनखंड है 1 2 3 6 9 18। तो 12 और 18 के ये गुणनखंड है। कौन कौन से? 1 2 3 4 6 12। और 18 के कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 9 18। अब बच्चों, मैंने दोनों के गुणनखंड लिख दिए। दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड लिखो, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों गुणनखंड मतलब फैक्टर, इसमें F शब्द का मतलब फैक्टर है। तो कॉमन देखो, दोनों में किसका भाग जाता है? 1 का। फिर किसका जाता है? 2 का। फिर किसका जाता है? 3 का। फिर किसका जाता है? 6 का। तो बच्चों, 12 व 18 के कॉमन फैक्टर क्या क्या है? देखो, 1 2 3 6। 1 2 3 और 6। तो बच्चों, ये 4 जो है, 4 संख्याएं ऐसी है, 1 2 3 6। इसमें बच्चों 6 देखो, आप 4 उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर आते हैं 12 18 के। लेकिन बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर कौन सा है? 6। और यही अच्छी हो। तो
अब HCF की परिभाषा समझ में आती है कि HCF मतलब 12 व 18 का सर्वनिष्ठ का सबसे बड़ा या बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड छह है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। तो बच्चों देखो, सबसे बड़ा इसकी जगह शब्द ले लिया महत्तम हिंदी में, और इंग्लिश में ले लिया हाईएस्ट। उभयनिष्ठ की जगह आ गया कॉमन, और फैक्टर की जगह आ गया गुणनखंड। हिंदी में लिख दो भी महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड। महत्तम मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका शॉर्ट में नाम है महत्तम समाप्रवृत्ति, मैथ्स है बोलते हैं इसको, तो ये मैथ्स है। और इंग्लिश में ये नाम आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 व 18 का HCF 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 18 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 6 है। यानी 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका 12 और 18 में पूरा भागे जाए। तो यहां से बच्चों HCF की परिभाषा आपके समझ में आ जाएगी कि दी गई संख्याओं का जैसे दी गई संख्याएं यहां हैं 12 और 18 का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। पूरा भाग चला जाए। अब देखो बच्चों 12 और 18 का HCF। अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो सब बच्चों के मन में ये आता है कि वो संख्या तो 12 और 18 से बड़ी होगी। एक बात का ध्यान रखना, प्रश्न में डायरेक्ट दिया है ना HCF ज्ञात कीजिए, तब तो आप HCF ज्ञात कर ही लोगे। यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी शब्द लिखा हुआ है तो वहां भी HCF ज्ञात करना है। दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जहां हमें HCF ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बात बताऊं बच्चों कि प्रश्न को ध्यान से पढ़कर यह मालूम करो कि उत्तर दी गई संख्याओं से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। यदि उत्तर दी गई संख्याओं से बड़ा आने की संभावना है तब तो LCM ज्ञात करते हैं, और छोटा आने की संभावना है तब HCF ज्ञात करने की HCF ज्ञात करेंगे। अब सारे बच्चे ये सोचते हैं कि HCF में H हाईएस्ट, कि फिर इसका मतलब तो बड़ा हुआ। लेकिन अब आप समझ रहे हो ना भी हाईएस्ट क्या है। वो संख्या हाईएस्ट जरूर है लेकिन वो दी गई संख्याओं से सदैव छोटा होगा। अब वैसे तो कहते हैं कि 12 और 18 में किस किस का भाग जाता है, तो अभी तो मैंने बताया ना 12 18 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। ऐसी 4 संख्याएं हैं, ऐसी 4 संख्याएं हैं 1 2 3 6 जिनका 12 में भी भाग जाता है और 18 में भी भाग जाता है। अब प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें जिसका 12 18 में भाग जाता है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है वो 6 है। तो 6 HCF है, और HCF शब्द में जो H है ना वो उसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का हाईएस्ट वो जरूर है लेकिन वो फैक्टर बच्चों हमेशा दी गई संख्या से छोटे होते हैं। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड जो संख्या दी गई है उसके खंड वो उससे सदैव छोटे होंगे। तो HCF ज्ञात करने के मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जहां HCF आपको जरूरत पड़ेगी अभी इसी कंटेंट में।
अब बच्चों बात यह है कि कहां पर महत्तम समाप्रवृत्ति ज्ञात करने की जरूरत होती है, मैथ्स है, HCF। तो मैं आपको बात बताऊं, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना और दिए गए प्रश्न में यदि संख्या से उत्तर छोटा आता है तब महत्तम समाप्रवृत्ति ज्ञात करते हैं। अब मैं तुम्हें प्रश्न देता हूं, देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 20 व 30 में पूरा भाग जाए। तो बच्चों देखो यहां पर एक तो शब्द बड़ी से बड़ी बता रहा है आपको कि जब भी पेपर में बड़ी से बड़ी लिखा हो, बड़ा से बड़ा, तो इसका मतलब HCF याद करना है। अब दूसरा देखो, एक तरीका और है कि वो संख्या क्या है जिसका 20 और 30 में भाग जाए। तो सोचो बच्चों, 20 और 30 दोनों में भाग जाए, तो इतना तो निश्चित है कि वो संख्या 20 और 30 से बड़ी नहीं होगी, वो संख्या 20 और 30 से छोटी होगी। फिर आप ये कह सकते हो कि सर फिर ये बड़ी से बड़ी शब्द क्यों आया? तो बड़ी से बड़ी शब्द तो इसलिए आया बच्चों क्योंकि छोटी तो अनेक संख्याओं का भाग जा सकते हैं। जैसे मैं लिखूं कि 20 और 30 में किस किस का भाग जाता है, पहले 20 के लिख दूं मैं, देखो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 10 और 20, और 30 में 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15 और 30। अब बच्चों 20 में तो इन संख्याओं का भाग जाता है और 30 में इनका भाग जाता है, 20 में इनका, 30 में इनका। अब बात रहेगी कि 20 व 30 में किस किस का भाग जाता है। छांटो दोनों में छांटा, 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। अब देखो तो छोटी संख्याएं तो अनेक है, अनेक छोटी संख्याओं का 20 और 30 में भाग जा रहा है। जैसे 20 और 30 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 20 और 30 दोनों में भाग जा रहा है? वो 10 है। इसलिए 10 बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी 10 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिसका 20 और 30 में पूरा भागे। बच्चों 10 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 20 व 30 में पूरा भाग जाए। यानी 10 से बड़ी और कोई संख्या नहीं, इसलिए ये बड़ी सी बड़ी शब्द आता है। अब बच्चों आपको मैं एक और प्रश्न दूं कि आपके पास ये अनाज की ढेरी है, ये मान लो 20 किलोग्राम अनाज है और ये मान लो 50 किलोग्राम अनाज है, और ये एक और ढेरी है, मान लो ये 60 किलोग्राम अनाज है। बीस किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम, ये 3 डेयरियां हैं। अब आपको कहते हैं कि वो बड़े से बड़ा बाट बताओ, वो बड़े से बड़ा बाट बताओ जो तीनों डेयरियों को पूरा माप दे। तो एक तरह से आपको यही नहीं कहा गया है कि अभी 20, 50 और 60 का HCF ज्ञात करो। तो वो आप सोचो वो बाट क्या होगा। वो बाट बड़े छोटे से छोटा बाट तो 1 किलोग्राम भी है, 1 किलोग्राम भी माप देगा सबको। 1 किलोग्राम इसको मापोगे तो 20 बार मापना पड़ेगा 1 किलोग्राम के बाट से, इसको 50 बार, इसको 60 बार। तो अब देखो मैं अभी 20 किलोग्राम को कौन कौन से बाट माप सकते हैं, देखो ध्यान से आप सोचो। 1 किलोग्राम का बाट माप सकता है
2 किलोग्राम का बाट माप सकता है, 4 का, 5 का, 10 का और 20। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाट ऐसे हैं जो 20 किलोग्राम को माप सकते हैं। और फिर 50 किलोग्राम, एक, दो, 50 में 1 का भाग जाता है, 2 किलोग्राम का बाट भी माप देगा। फिर 5, 3 का भाग जाएगा नहीं। फिर 10, फिर 20 और फिर 25 और फिर 50। अब 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम में किसका भाग जाता है? 1 2 3 5, सॉरी 4 का भी जाएगा। फिर 5 6 और 10 12 15 20 30 और 60। तो ये मैंने संख्याएं लिखी है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने वो बाट लिख दिए जिनका भाग 20 किलोग्राम में जाता है, 30 का भी लिख दिए, 50 का भी लिख दिए। बच्चों ऐसे कौन से बाट है जिनका 20, 50 और 60 तीनों को ही वो माप सकते हैं? बताओ। 1 और उसके बाद 2, उसके बाद 5 और उसके बाद और कोई बात नहीं है जो तीनों को माप दे। बच्चों ये 4 बाट ऐसे हैं जो 20, 50, 60 किलोग्राम को माप सकते हैं, लेकिन इनमें बड़े से बड़ा बाट कौन सा है? 10 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 10 है वो 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम का HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये मैंने 20 के फैक्टर लिखे हैं यहाँ गुणनखंड, फिर मैंने लिखे हैं 50 के गुणनखंड और फिर मैंने लिखे हैं 60 के गुणनखंड। इसके साथ जो है फिर मैंने लिख दिए 20, 50 और 60 तीनों के कॉमन लिख दिए। फिर कॉमन में सबसे बड़ा कौन है? तो कॉमन में सबसे बड़ा 10 है। तो इसके बारे में और प्रश्न है वो अगले टॉपिक में करेंगे।